इस प्रकार अगर अपने भगवान को अपना हम सहारा बना लेते हैं ना, तो संसार बेसहारों को सहारा नहीं देता। अगर तुम्हारे साथ सहारा है तो तुम्हें सहारा मिलेगा। और हम बेसहारे हो गए हैं ना, तो संसार को पहले छोड़ देगा। रिश्तेदार अपने सबसे पहले छोड़ते हैं अपने। तो इसलिए लाडली को अपना सहारा बना लो, किशोरी को। अब कहाँ जाए किशोरी तेरे दर को छोड़ के। अब तो तेरे हो गए हैं तो तेरे ही रहेंगे, अब कहीं और जाना ही नहीं। सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। निभाइए रिश्ते, तो निभाइए दुनिया माई में, लेकिन उस प्रकार से नहीं कि हमारे ईश्वर, हमारे कान्हा, हमारी लाडली हमसे दूर हो जाए। उन्हें साथ लेकर के अपने रिश्ते निभाइए जो निभाने के। आइए इस प्रकार देखो, कल हमने बड़े भाव के साथ, बड़ी धूमधाम से बाबा जी की झांकियां, प्रभु श्री राम जी का मिलन, वो रहस्य, वो जो कल मिलन देखा रामायण में पहली बार प्रभु श्री राम जी का हनुमान जी का यही मिलन हुआ था, किष्किंधा कांड। तो एक बार को तो भोलेनाथ करेंगे, देवी मेरा ही 11वां रुद्र है। हनुमान जी शंकर जी के ही रुद्र है, रुद्र अवतार। बाबा हनुमान जी जो है वो भोलेनाथ का ही रुद्र अवतार है। कि मैं पहचान ही नहीं पाया। अब आप देखिए, हरि और हर दोनों का मिलन हुआ, हरि और हर का। जो विष्णु जी के भक्त होते हैं ना, जब कभी कभी हरिद्वार जाते हैं तो विष्णु जी के भक्त बोलते हैं कि हरिद्वार जा रहे हैं दर्शन करने। और जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो क्या कहते हैं? हरिद्वार। वो कहते हैं कि हरिद्वार जाएंगे। शंकर भक्त बोलते हैं कि भैया हरिद्वार चलोगे। और जो विष्णु जी के वो कहते हैं कि हरिद्वार चलोगे। हाँ, जाना तो उसी जगह है ना, लेकिन अपने इष्ट का, अपने आराध्य, अपने भगवान का, अपने आराध्य का, अपने ठाकुर का रूप देखते हैं। और वहां भी धाम किसी का भी हो, वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे भगवान का है यहाँ तो। उन्हें कोई द्वेष ईर्षा नहीं होती कि नहीं ये तो भोलेनाथ का स्थान है या विष्णु जी का है। जो पहुंच गया उसे अपने इष्ट का ही स्थान नजर आता है, वहां कोई द्वेष नहीं निकालता। इसे ही भक्ति कहते हैं। अब आप देखिए, जो हनुमान जी का और प्रभु श्री राम जी का मिलन हुआ दोनों का, तो हनुमान जी ने आते ही दंडवत प्रणाम किया था। कौन हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री ही रूप धरहि वन धीरा। आप का जो शरीर है गौर शरीर है, आप देखने में को तुम श्यामल गौर, श्याम वर्ण है आपका शरीर, आप और छत्री ही रूप धरे वन धीरा। आपके देखने में आप मुझे लगते हो कोई क्षत्रिय हो। आपके आपने कपड़े जो पहने हैं ना, वो पहने हैं महात्माओं वाले योगियों के। आप देखने में तो योगी लग रहे हो, लेकिन आपके हथियारों से मुझे क्षत्रिय नजर आ रहे हैं। और तुम इस वन में क्यों विचर रहे हो? आपके कोमल कोमल से पग है, आपका सुंदर सा चेहरा है, आपके छोटे छोटे हाथ हैं, आपका श्याम वर्ण है। आप इतनी कठोर भूमि पे, इतनी तपती हुई भूमि पे, आप इतने भयानक जंगल में क्यों घूम रहे हो? बड़े सुंदर शब्दों से कहा है बाबा जी ने। आप देखिए, बोलने की भी भाषा है इसे। बाबा जी जब मिले हनुमान जी तो बड़े सुंदर शब्दों से राम जी से कहे कि आप इतने सुंदर, इतनी कोमल और इतनी कठोर भूमि पे अपने पग रख रहे हो। कौन हो तुम? कहीं तुम भगवान तो नहीं? तुम्हारे चेहरे का तेज तो कुछ अलग ही कह रहा है। तो यहाँ भगवान जी ने एकदम ही अलग कर दिया। हनुमान जी से कहने लगे कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानवन आए।
हम कोई भगवान नहीं है, हम तो कौशल्य मैया के राजकुमार हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं। उनके वचनों को पूरा करने के लिए भैया हम वन वन में भटक रहे हैं। तो ये हनुमान जी ने ये भी कहा था, हनुमान जी ने ये कहा, जैसे हनुमान जी ने आते प्रणाम किया प्रभु श्री राम को, तो उधर हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने भी नमन किया। तो जब दोनों को अंतर्यामी और दोनों भगवानों को पहचानोगे एक दूसरे को, हरि और हर को, तो हनुमान जी ये पूछ रहे थे कि प्रभु जी आप तो ब्रह्म थे, आप तो मेरे भगवान थे, मैंने तो तुम्हें यूं नमन किया, लेकिन तुमने मुझे क्यों नमन किया? इसका क्या कारण है? आप मुझे क्यों अपना सर झुका रहे थे? आप तो मेरे भगवान हैं, मेरा तो सर हमेशा झुका रहेगा, तुमने मुझे क्यों सर झुकाया? तो हनुमान जी से कहा प्रभु जी ने कि हनुमान, हम क्षत्रिय रूप में थे, फिर भी आप हमारे भगवे वस्त्र को देख के आपने हमें नमन किया, आपने हमें भगवान तो नहीं माना था उस वक्त, लेकिन तुम कौन से कम थे, तुमने तो ब्राह्मण का रूप धारण किया था। हनुमान जी उस वक्त ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे। हम अपने वर्ण से तो क्षत्रिय ही थे, क्षत्रियों का काम है कि ब्राह्मणों को हमेशा नमन करना, चाहे वो अपने वेश में हो या नहीं हो, क्योंकि उनका वर्ण तो ब्राह्मण ही है ना। तो ब्राह्मणों को देखते ही दूर से ही नमन करना। आप ब्राह्मण थे, मैंने तुम्हें इसलिए, तुमने भी तो अपना रूप चेंज किया था, मैंने कर रखा था मनुष्य रूप, तो आप भी तो ब्राह्मण बन के आए थे हनुमान, मैंने तुम्हें ब्राह्मण के नाते आपको नमन किया था। तो ये भी प्रभु जी ने हमें शिक्षा दी है। और पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई में लिखा है कि अगर कोई भी हमारे सामने ब्राह्मण आए तो दूर से ही पंडित जी राधे राधे, चाहे वो पंडिताई करे या ना करे, क्योंकि उनका वर्ण तो ब्राह्मण का ही है, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं तो ब्राह्मण ही। तो प्रभु इस प्रकार भोलेनाथ करें कि देवी, मेरे प्रभु जी से मैत्री कराई सुग्रीव की। जब हनुमान जी जब संत जीवन में आ जाते हैं तो अपने राम से मैत्री होती है, अपना दुख भूल जाते हैं प्रभु। जब सुग्रीव का दुख देखा कि तुम क्यों उदास रहते हो, क्यों मायूस रहते हो, क्या कारण है, तो मायूसता बताई थी कि मेरे भाई ने मेरे बच्चों को जबरदस्ती घर में रख लिया है, मेरा राजपाट छीन लिया है प्रभु, मुझे धक्के देकर के बाहर निकाल दिया है, मुझसे वैर कर लिया है मेरे भाई ने, मेरा भाई नहीं वो एक कसाई है। प्रभु जी कहने लगे अच्छा आप इतने परेशान हो? तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं कि उस ब्रह्म को देखिए, अपने ठाकुर को, उस निराकार को, वो साकार बन के हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं, अपना कारण ही भूल गए मुझे कार्य क्या करना था, और लग गए सुग्रीव जी की सेवा में। आप अपने ही दुख को पूरा करिए। चलिए, बाली का वध जब किया था प्रभु जी ने, तो बाली से कोई दुश्मनी तो थी नहीं, लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, क्या लिखा है आइए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनिया मंगलहारी, मंगल भवनिया मंगलहारी, मंगल भवनिया मंगलहारी, प्रभु सुदशरथी अजरि बिहारी, प्रभु सुदशरथी अजरि बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। अमंगल को हरने वाले मंगल स्वरूप भगवान है।
प्रभु श्री राम ने क्या कहा है? जब बाली को मारा है तो बाली ने पूछा मुझे क्यों मारा, क्या कारण था? तो क्या कह रहे थे प्रभु जी? अनुजी सुता भगिनी सुत नारी, अनुज सुता भगिनी सुत नारी, अनुजी सुता भगिनी सुत नारी, अनुज सुता भगिनी सुत नारी, अनुजी सुता भगिनी सुत नारी, अनुज सुता भगिनी सुत नारी, इन्हें विलोकति पातक भारी, इन्हीं विलोकत पातक भारी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हर जय जय राम जय जय राम, अनुजी सुता भगनी सुत नारी, इन्हें विलोकति पातक भारी। अनुज सुता भगनी सुत नारी, पुत्र की पत्नी को अगर कोई भी या किसी की बहन को या भाभी को कोई जबरदस्ती अपने बल पे, अपनी ताकत पे, अपने धन के ऊपर घमंड करके और जबरदस्ती अगर किसी की कोई इन 3-4 चीजों को जबरदस्ती रख लेता है तो बाली मैं उसको मारने में तनक भी संकोच नहीं करता हूँ, उसे बिना विचारे ही खत्म कर देता हूँ। प्रभु जी ने कहा है अनुज सुता भगिनी सुत नारी, इन्हें विलोकत पातक वारी, इन्हें ये पापी ये दुष्ट क्षण भंगुर में मैं मार देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। क्योंकि बाली ने कहा था ना कि मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, कारण कवन नाथ मोहे मारा। ये कारण बताया प्रभु जी, बिना कारण के कोई भी हमें सजा नहीं देते हैं, इस कारण से मारा है तुम्हें। तुमने अपने अनुज माने भाई की पत्नी को अपने बल पे, अपनी ताकत के अनुसार और उन्हें अपने पास रख लिया, उन्हें मार के तुमने भगा दिया, पीट करके, पिटाई करके। ये कमजोर थे, कायर थे। कायर वही होता है महाराज जी जिसे अपने ठाकुर जी पे विश्वास ना हो। मैं रोज कहती ना, चाहे भाई हो या मैया हो, सब ताकतवर है। जिन्हें अपने राधा रानी पे, जानकी मैया पे और अपने राम जी पे विश्वास नहीं है ना, वो कायर ही है। डरता कौन है? जो जीव होता है। जीव जब तक अज्ञानी को डर होता है। जब ज्ञान हो जाता है तो फिर डर ही खत्म हो जाता है। मृत्यु से कौन डरता है? जब तक उसको मौत का ज्ञान नहीं होता। तभी तो बाबा जी कहते हैं, पूज्य बाबा जी, की मृत्यु को कम से कम
दिन भर में 3 बार याद करना चाहिए, 3 बार मौत को याद करो। आनी तो है ही है वो एक न एक दिन, और उसे भूले क्यों? अगर भूल गई तो डर लगेगा, भैया मरना भी है, पहले से याद रहेंगे मरना तो है ही है, और इससे ज्यादा क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, मर जाएंगे। तो पहले से ही आदत डालेंगे तो फिर कोई डर नहीं रहेगा। डरेंगे तब जब कोई कहेगा कि तुम्हें मरने का डर नहीं है। अच्छा, मरना भी है हमें। तो रामायण जी तो ये भी कहते हैं कि 3 बार तो शमशान को याद करिए। अब ये कहेंगे बताओ, खाली पीली शमशान को याद करा रहे हो हमें अभी से? शमशान को याद रखना है, वो भी हमारा घर है, उस घर जाना है, और सबसे न जाने वहां ज्यादा टाइम, यहाँ से ज्यादा वहां टाइम लगे हमें रहने में, वहां ज्यादा रहना पड़ेगा। तभी तो सुंदर सुंदर आप अब देख लो, पहले तो ऐसे शमशान रहते थे, लेकिन अब तो पक्के लेंटर के बनवा दिए हैं कि भैया वहां भी तो ये नजला खांसी जुकाम हो सकता है। तो महाराज जी, जीव जब तक रहता है अज्ञानी तब तक वो डरता है, और जब उसका डर खत्म हो जाए, जब उसे ज्ञान हो जाए, तो अपना वो डर ही खत्म कर। आपने देखा है ना संतों को, संत महापुरुषों को देख लो आप महाराज जी, जो विरक्त हो गए, विरक्त, जब तक विरक्त नहीं होगा ना संतों से डर लगेगा मरने का। बड़े बड़े संतों को देख लो जो राजा महाराजा बन के बैठे, उनकी गाड़ी के शीशे भी काले ब्लैक मिलेंगे, पता ही नहीं चलेगी इसमें कोई बैठा है या नहीं बैठा। मिलते नहीं मिलते, गृहस्थी के हो चाहे संत के हो, ये संत की परिभाषा नहीं है। संत ऐसा नहीं है, वो उसे संत ही नहीं कह सकते जो ब्लैक अपने शीशे गाड़ी के लगा करके चढ़ा करके बैठा है कि मुझे कोई देखे ना, मुझे कोई मार ना दे, गार्ड बॉडी गार्ड साथ में है। मरने का क्या डर है? जब संत बनते हैं तो पहले ही मर जाते हैं, संत बनने से पहले वो मर जाते हैं। अब हमें कोई मरने का डर नहीं, हम तो पहले मरे हुए हैं, और मरे हुए को मारेगा कौन? जब तक हम जीवित हैं तभी तक हमें डर है, हम तो मर गए, पहले ही मर चुके, कौन मारेगा? और जब हरि की प्रभु की शरण में जाते हैं तो फिर मुड़ के नहीं देखना है कि कोई क्या कह रहा है, क्योंकि संसार तो कहेगा, आदत है संसार को कहने की, ये कभी नहीं मानेगा। आप लाख कोशिशें कर ले कि भैया कोई अच्छा काम करे जो संसार हमें बुरा ना कहे, जितना अच्छा करोगे उतना ही तुम्हारी बुराइयां होंगी। बस आप पीछे से पीट फिरते हैं। आजकल की गांव वाली कहावत नहीं कि मुंह में राम बगल में छुरी। वैसे तो ऊपर ऊपर से राधे राधे पंडित जी, और कैसे हो, कथा अच्छी चल रही है, लेकिन पीठ फिरते बड़े बेकार है, बस इनसे बच के रहो। हाँ, ये दक्षिणा मांगेंगे और भोजन को बुला लिए ना तो और परेशान करेंगे, इससे तो दूर से ही राम राम करो। हाँ, अब आप देख लो, महाराज जी कह रहे हैं भैया आधों को बुला लेते फिर आधे को छोड़ दो। ऐसा नहीं करना है, अगर आमंत्रित किया है तो सबसे बुलाना है, यही प्रेम होता है, इसे ही प्रेम कहते हैं। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी देखिए, जब तक जीव अज्ञानी होता है तब तक सुग्रीव को डर था मुझे मेरा भाई मार देगा। अगर डर नहीं होता तो घर को छोड़ के नहीं भागता। भागता वो ये जो कायर होता है, जिनकी भुजाओं में बल में दम नहीं हो, कायर हो, पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, प्रजा की क्या करेगा? ऐसे कायर को तो मर ही जाना ठीक है। और प्रभु जी ने उसका डर खत्म किया। देखिए, एक बार को तो ठाकुर जी ने डर खत्म करने के लिए अकेले भेज दिया और आप दूर खड़े हो गए। कहा कि जाके ललकारो भाई को। जाकर के आवाज लगाई तो बाली आक्रमण करने दौड़े तो आके ही तुरंत पटक दिया। तो ठाकुर जी देखते रहे, मंद मंद मुस्कुराते रहे कि पिटाई हो रही है, अच्छी हो रही है, कम से कम डर तो खत्म हो। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ, अपने आप को बचा करके फिर भाग लिए पर्वत की तरह। प्रभु आप कैसे हो? तुम ही छलिया हो, आपके कहने से कभी नहीं जाऊंगा। मेरा भाई नहीं कसाई है, मैंने पहले ही कहा था। मेरे पे मुक्के पड़ रहे और आप मुस्कुरा रहे खड़े खड़े।
ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते कहने लगे कि करते क्या, तुम दोनों की तो शकल एक जैसी थी, अब मारते तो मारते किसको, हमें पता ही न चला कि बाली कौन से हैं और सुग्रीव कौन से हैं। तो बाबा भोलेनाथ करी देवी देखी मेरी प्रभु जी को ये भूल हो सकती है, ठाकुर जी भी भूल सकते हैं, हम अज्ञानी पुरुष तो भूल जाएंगे कि आप वही हो या और कोई हो। तो प्रभु ऐसे ठाकुर जी हैं, जब तक अज्ञानता नहीं दूर होती तब तक हमें मृत्यु का डर होता है। मृत्यु उस दिन हमको डरा नहीं सकती जिस दिन हमें आभास हो जाता है कि मौत तो निश्चित है, मौत तो आनी ही है। एक भगवान और एक मृत्यु दोनों चीज निश्चित है, ये तो जरूरी है, ये दुनिया में है, इन्हें कोई मिटा नहीं सकता। तो फिर डरना क्या है, क्यों डरे, जो है तो है वो चीज। हम हर कदम कदम पे डरते हैं, अभी आने की नहीं है जब तक ठाकुर जी नहीं भेजेंगे, इसीलिए नहीं डरना है, बस उनकी रजा में राजी रहना है, तेरी मर्जी है। जब तक वो रखेंगे रहेंगे, जब वो कह देंगे आ जाइए तो चले जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकेगा। तो प्रभु कर्म अच्छे करना हमारे हाथों में, मृत्यु को बुलाना ना बुलाना हमारे हाथ में नहीं। 6 कर्म ईश्वर के आधीन बताए ना वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव ने, कौन कौन से बताए थे, हानि, लाभ, यश, अपयश, जीवन, मरण, ये भगवान के हाथों में। और ये 6 चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश भी ना करिए, अगर करेंगे तो हमसे परे है, नहीं कर पाएंगे, असफलता प्राप्त होगी। कोई भी कार्य करिए उसमें हानि हो या लाभ हो, ईश्वर के हाथ है, हमारे हाथ नहीं। आप तो कर्म करते जाइए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करिए। अब ठाकुर जी तुम्हें क्या देते हैं वो उनके हाथ में है। कहते हैं ना भगवान जी कान्हा जी की, तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, वो छोड़ दे। तो सुग्रीव डर की वजह से प्रभु जी अब राजा भी बना दिया, बाली का वध कर दिया, प्रभु जी ने राजा बना दिया। पत्नी के मोह में ऐसा वृत्त हो गया कि भगवान के दिए वचन को भूल गया। अब यहाँ पूज्य बाबा जी ने बहुत सुंदर हमें ज्ञान की प्राप्ति घट के पट खोल दी रामायण जी में। यहाँ देखिए महाराज जी कि जीव कब भूल जाता है। अभी तो भगवान को वचन देखा है कि मैं आपके कार्य पूर्ण कराऊंगा प्रभु, लेकिन जैसे ही राजपाट मिला, पत्नी बच्चे मिले, उनमें आते ईश्वर को भूल गया कि मैंने भगवान को क्या वादा किया है, क्या वचन दिया है। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, शरद ऋतु आ गई। अब ठाकुर जी अकेले सोच रहे हैं कि कैसा है सुग्रीव, मेरे दिए वचन को भूल गया, मुझे क्या वचन दे के गया था। तो देखिए भगवान को दुख होता है। एकांत में अकेले एक पत्थर की शिला पे बैठ करके सोच रहे थे और लक्ष्मण को कह रहे थे, लक्ष्मण वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु आ गई। फंस जाते हैं ना, परिवार के राजपाट जब मिल जाता है, घर मकान दुकान गाड़ी बंगले, तो भगवान को भूल जाते हैं कि हमने क्या वचन दिया है ठाकुर जी को। यह सुग्रीव से पूज्य बाबा जी ने हमें शिक्षा दी। ठाकुर जी अकेले मौन बैठे हुए हैं और यही विचार कर रहे हैं। जब माँ के पेट में बच्चा होता है, गरुड़ पुराण में आया है, तो कैसे रहता है वो माँ के गर्भ में, उल्टा लटका रहता है या सीधा, उल्टा रहता है। और वहाँ उसके खान पान की सारी व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं, हम और आप तो नहीं करते। न जाने वो किस प्रकार पलता है, उल्टा लटका हुआ होता है वो अंधकोठरी में, कोई बाहर से कहीं उड़ जाने मिल रही, कोई श्वास नहीं आ रही। माँ जो खाती है वो खाता है, माँ जो पी रही है वो पी रहा है, माँ जो सुन रही है वो सुन रहा है। और 9 महीने तक इसी अंधकोठरी में, इसी नरक कोठरी में उल्टा लटका हुआ कितनी पीड़ाएं, कितनी यातनाएं भुगतता है। अब पता है अंदर उसे कितनी पीड़ा होती होगी, इसने अंदाजा लगाया है। अंदर कितने छोटे छोटे जीव होते हैं हमारे पेट में, कीड़ा इधर उधर भागता है, दौड़ता है वो। आपको गर्भवती माता है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो दौड़ता है बच्चा, भागता है। फिर जब वो मूर्छित हो जाता है
तो एक जगह रुक जाता है। जो भाग भाग के इधर को भागता है, उधर भागता है, लेकिन कहीं मार्ग नहीं दिखलाई देता। फिर वो थक जाता है, एक जगह एकत्रित हो जाता है। फिर उसे चेतना आती है, फिर दौड़ता है वो, क्योंकि उसे कष्ट हो रहा है अंदर। उसे छोटे छोटे इतना कोमल होता है, उसकी त्वचा इतनी मुलायम होती है कि उनको कीड़े जब काटते हैं अंदर, तब वो भागने की कोशिश करता है। मैया कहती है मेरा पेट में बच्चा घूम रहा है। तो भगवान को कहता है वो कि प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल दो, मुझे इस कष्ट से दूर कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, सिर्फ आपके कार्य करूंगा। मुझे इस नरक से बाहर कर दो, कैसे भी कर दो प्रभु। तो ठाकुर जी कृपा करते तूने हरि से किया था वादा, उसको निभा नहीं पाया। मोह माया में फंस कर तूने हीरा जन्म गंवाया। पसर संसार में आके तो इस संसार में आके प्रभु को भूल जाता है। संसार में आके प्रभु को भूल जाता है। तो इस संसार में आके हरि को भूल जाता है। अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा था। लपकता था तो उल्टा ओ नरक के बीच डेरा था, नरक के बीच डेरा था। ये झूठी रोशनी पाकर, ये झूठी रोशनी पाकर प्रभु को भूल जाता है। और संसार में आकर
जान पाया ना, यह भी जान पाया ना। दिया सब कुछ तुझे जिसने, उसे पहचान पाया ना, उसे पहचान पाया ना। यूं मस्ती में तू इतरा कर, यूं मस्ती में तू इतरा कर, हरि को भूल जाता है, बसर संसार में आकर। कर ले नाम और भजन, यही तेरे साथ जाएगा, तेरे साथ जाएगा। फंसा किस जाल में पानी, नहीं तो छूट पाएगा, नहीं तो छूट पाएगा। तू आजा संत के संग में, तू आजा संत के संग में, वही हरि से मिलाता है, संसार में आकर। हरि को भूल जाता है, हरि को भूल जाता है। हरि को भूल जाता है, अशर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। उस अंधकार को भूल जाता है जिस अंधकार में तूने हरि को वचन दिया, ठाकुर जी को, उस ब्रह्म को वादा किया। इस झूठी रोशनी में, प्रकाश में आकर के भूल जाता है प्रभु को। तो प्रभु ठीक उसी प्रकार आज भोलेनाथ जो कथा सुना रहे हैं कि हे देवी, सुग्रीव की तरह है हम, जो ईश्वर को भूले हुए हैं, गृहस्थ में रहते हुए बच्चों के प्रेम में, पति के प्रेम में, परिवार के प्रेम में, संसार के प्रेम में, मोह में, और जो कहे वचन को, ठाकुर जी को जो दिया वचन है उसे भूल गए। इस गृहस्थ को हम और आप ही नहीं, इस गृहस्थ को तो पक्षियां भी अपने गृहस्थ को चला रहे हैं, वो भी दिन भर दाना चुगते हैं, बच्चों को पालते हैं, आप और हम ही नहीं कर रहे। हमें और उनमें क्या अंतर है महाराज जी? वो गुणगान नहीं कर सकते, हम हरि का गुणगान भी कर सकते हैं, हम बच्चों को भी पाल सकते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि देवी, वो सुग्रीव की तरह मंद बुद्धि का जीव होता है जो हरि को भूल जाता है। इस मायावी संसार में प्रभु की माया से वो बच नहीं पाता, प्रबल माया उसे जकड़ लेती है। और जो इससे बचना चाहता है तो सुंदर ऐसे कीर्तन सत्संग में आता है, वो उस पे माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए भी वो सिर्फ अपने ठाकुर का रहता है, उन्हीं के नाम का सहारा लेके जीता है, उन्हीं का नाम का सहारा लेके हर कार्य करता है। चाहे कोई जॉब कर रहा हो, चाहे परिवार को खिला रहा हो, कुछ भी कोई भी कार्य हो, कोई भी घर का कार्य ले लो महाराज,
वो मूर्ख जो प्रभु को वादा करके वचन देके भूल जाता है, उससे बड़ा पापी कौन होता है। और देखिए उसे जगाने के लिए वो सोया हुआ है, जो हरि को भूला पड़ा है संसार में रहते हुए, जो अपने कार्यों में व्यस्त है, वो सोया हुआ है। बाबा जी पूछे, बाबा जी कहते हैं कि वो जीव मूर्ख हमेशा के लिए सोया हुआ है। और हमेशा के लिए सुलाने के लिए लक्ष्मण जी ने कहा कि आप कहें तो मैं जाकर के सुग्रीव को जगा के आऊं, उसका कान पकड़ के लाऊं, उसके रहपट बजा करके तुम्हारे चरणों में डाल दूं। अब कौन है? शेषनाग के अवतार है लक्ष्मण जी, काल है, सर्प है। आप देखिए हमारे शयन खंड में, जिसमें हम सोते हैं, हमारे शयन खंड में, शयन कक्ष में अगर कोई सर्प आ जाए छोटा सा और आप देख ले, वो निकले ना, हमने अंदर जाता तो देख लिया, वो बाहर नहीं निकला है, तो अगले दिन उसमें सोने का मन होगा? नहीं सोएंगे ना। तो इसीलिए काल को जाना ही पड़ता है सर्प को। हनुमान जी कह रहे हैं कि तुम चलो मेरे साथ लक्ष्मण, और जाकर के सुग्रीव को जगाते हैं। जब तक सर्प नहीं जाएगा, जब तक काल नहीं जाएगा, कोई भी जागने वाला नहीं है। आप और आ भी गया, बाई चांस तुम सो भी रहे हो और तुम्हारे शयन खंड में सांप आ गया, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, पूरी रात जागे रहोगे, पूरी रात जागरण करना पड़ेगा। कहीं निकल आए, कहीं मेरे बेड पे ना जाए, कहीं मुझे काट ना ले। तो देखिए महाराज जी, यहाँ बड़ा अद्भुत रहस्य है। हनुमान जी महाराज जी तो ब्रह्मचारी है, और इधर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ तो चलूं, पर तुम मुझे साथ को लेके चल रहे हो, मैं वैरागी हूं। नहीं चलो तो सही, आपके डर की वजह से ही वो जागेगा। ले गए, और लेकर के भी वहां गए जहां शयन खंड था, जहां पे बेडरूम था। कहने लगे आप इनके बेड पे बैठ जाइए। अब यहाँ एक वैरागी, लक्ष्मण जी वैरागी है, वो कहने लगे कि मैं वैरागी विरक्त हूँ, मैं कैसे किसी के बेड पे बैठ सकता हूँ। लेकिन ब्रह्मचारी ये कहे कि आप इनके बेड पे बैठ जाइए, तो लक्ष्मण जी ने मना किया। कहने लगे कि यहाँ कोई चेयर भी नहीं है जो आपको बिठाए, यहाँ बिठाने के लिए कुछ नहीं, आप उनके बेड पे बैठ जाइए। लक्ष्मण जी मना कर रहे हैं कि मैं बेड पे नहीं बैठूंगा। अच्छा एक बात बताएं, मैं बैठ भी जाऊंगा, तुम्हें फायदा क्या होगा? तुम्हें क्या फायदा होगा? कि आपके बैठने से बहुत फायदा होगा। आप जब बेड पे बैठ जाओगे तो तुम्हारे बैठने पे सुग्रीव सो नहीं पाएगा। तुम शेष नाग हो, नाग जब घर में आ जाए, सांप घर में आ जाए, तो अच्छे अच्छों की नींद को उड़ा देता है, किसी को सोने नहीं देता। आपके बैठने से इनकी नींद हमेशा के लिए, एक छोटे सर्प के लिए तो 2-4 दिन के लिए, लेकिन शेष नाग तुम्हारे बैठने पर तो हमेशा हमेशा के लिए नींद भाग जाए, इसलिए बिठाना चाह रहा। तो प्रभु यहाँ संत भी अपनी वाणी से खूब जगाते हैं, महापुरुष आके जगाते हैं, जागो, हरि का भजन करो, ठाकुर जी का गुणगान करो। अब सुग्रीव को जो पता लगी तो चरणों में आकर के प्रभु जी के गिर जाते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। सारे वानर भालू एकत्रित हुए, वानर भालुओं को एकत्रित करके तो तीनों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर को भेज दिया, लेकिन दक्षिण दिशा में किसको भेजेंगे? प्रभु श्री राम। 3 दिशाओं में 3 टोलियां करी, 3 टोलियां बनाई गई वानरों की। पूर्व पश्चिम उत्तर को तो भेज दिए, जाओ आप मेरी जानकी जी का पता लगा के आओ, लेकिन दक्षिण दिशा रह गई। अब दक्षिण दिशा को सोच रहे कि कौन जाएगा। वहाँ नल नील जामवंत सब खड़े हुए हैं और क्या कह रहे हैं, आइए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शी रति अजरी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय
कहानी सुनो रे राम कहानी कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम वो कहते सुनते कहते सुनते आए अखियों में पानी बोलो राम कहानी बोलो राम सिया राम जय जय राम बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम सिया राम जय जय राम राम बोलो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम राम बोलो राम सिया राम राम सिया राम राम बोलो राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोलिए हनुमान जी महाराज हज की जय हो कहे रीच पति सुनो हनुमाना का चुप साध रहे बलवाना। तुम क्यों अपनी चुप्पी साध रहे हो जब तीनों दिशाओं में सब वानरों की टोलियां चली गई तो आप क्यों चुप्पी साधे हुए हो। और क्या करें कि राम काज लगी तभी अवतारा। तुम्हारा अवतार ही है हनुमान, राम जी के कार्य के लिए हुआ है। तुरंत हुआ वह पर्वत कारा। हनुमान जी ने जब ये शब्द सुने वह पर्वत कारा
तुरंत पर्वत जैसा आकार बना लिया। राम काज सुनते ही, राम काज लिए तुम अवतारा, तुमने अवतार ही राम जी के कार्य के लिए लिया है। और तुम चुप्पी साधे हुए हो, तुम बलवान हो, अपने बल को याद करो। हनुमान जी को अपना बल याद नहीं था, उन्हें श्राप लगा हुआ था ऋषि मुनियों का। तो जब छोटे थे ना, बाल अवस्था में, तो क्या काम करते थे वो? जैसे हमारा एक छोटा सा बच्चा है ना, वो बड़ा परेशान करता है, कभी दादी को, कभी मम्मी को, कभी झूठ रहा है, कभी खींच रहा है। तो बाल अवस्था में हनुमान जी पूरे शरारती थे। ऋषि मुनियों को ऊपर से नीचे बिठा देते, नीचे से ऊपर ले जाते, ये बाल लीलाएं करते रहते। वो ऋषि मुनियों को गुस्सा आ जाता है, मन करता है ना मम्मी का, दादी का मारे थे, एक दो खींच के, मानता ही नहीं है। लेकिन करे क्या, बाल अवस्था है, बाल हटे। अब ये तो नहीं कर सकते। ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम हमें बार बार परेशान करते हो, हम तुम्हें श्राप देते कि तुम्हें अपने बल का कोई भास नहीं रहेगा, आभास नहीं होगा, और जब कोई याद दिलाएगा कोई याद आ जाएगी। इतना भी नहीं कहा कि आपको याद नहीं आएगी, कोई याद कराएगा तो आएगी, वरना भूले रहोगे। अब हनुमान जी भूले हुए हैं। जब ये कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तुरंत भयो वह पर्वत कारा। इतनी सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास हो गया। पर्वत जैसा आकार बना लिया, बड़े विशाल भुजाएं, बड़ा मुख। अच्छा एक बात बताइए, बोली हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की जो लंबाई है, हाइट कितनी है पता है? और सीना, सीने की चौड़ाई। अब अच्छा एक बात बताओ, आप जब कहीं कहीं जाते हो ना, तो किसी हनुमान जी के भक्त के पास भी जाते हो, जिनके सिर हनुमान जी आते हैं, जाते हो कि जरूर हनुमान जी आ रहे हैं किसी किसी के साथ। एक बात बताइए, हमारे बाबा बजरंगबली वो तो अमर है, जैसे आप अमर हो, अभी हमारी मृत्यु नहीं हुई है। अब हम जीवित आदमी किसी के शरीर में कैसे घुसेंगे? आ जाएंगे किसी के शरीर में? नहीं आएंगे ना। तो बाबा जी तो अमर है, वो किसी के शरीर पे कैसे आए? वो देखो, कुछ भी हो, कथा भी लाइव चल रही है, कोई भी सुन भी रहा होगा, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि बाबा किसी के सर पे आते हैं और वो खेलता है। मैं हनुमान जी हूँ, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कहीं कुछ। हाँ, उनके दूत तो आ सकते हैं, थोड़ा आभास, किरणें, थोड़ा चमत्कार होता है कि हमें आभास हुआ कि बाबा ये कह रहे हैं, मुझे आभास हुआ कि बाबा ने ये कहलवाया है, लेकिन किसी के शरीर में नहीं आएंगे। एक बाल कितना सा होता है, रामायण माया बाल की बराबर शक्ति को नहीं झेल पाते हैं। अगर एक बाल शक्ति भी आपने ले ले तो शरीर के कोयले हो जाएंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा। हनुमान जी की जो हाइट है, हनुमान जी की जो लंबाई है, रामायण जी में बताइए, संत महापुरुषों ने कहा है कि उनकी 80 मीटर की लंबाई, 80 मीटर। अब अंदाजा लगा लो, 80 मीटर और 40 मीटर का सीना है। 40 मीटर का सीना, 80 मीटर की लंबाई। इतने लंबे महापुरुष को कौन अपने में बसा लेगा? है उनसे कोई? अब उनसे ताकतवर होना चाहिए या तो उनसे ताकतवर कोई लगता ही नहीं है। महावीर है वो, सब वीर हुए हैं, वीर तो सब हुए, लेकिन महावीर तो सिर्फ हनुमान जी है। और ये नाम किसने रखा? महावीर नाम किसने रखा था? आवाज नहीं आ रही। सीता मैया ने आया ना, राम जी ने, क्या बात है, ऐसा बोला ना, राम जी ने रखा था ये नाम। वाकई ये रखा था जब सुग्रीव से मैत्री कराई थी, अपने कंधों पे जब बिठा के ले जा रहे थे, तो प्रभु श्री राम कह रहे थे कि लक्ष्मण, तुम्हें तो मैया प्रेम से वीर कहती हैं। एक प्रेम का नाम होता है ना घर में। तुम्हें तो माँ प्रेम से वीर बुलाती है और मुझे रघुवीर कहती हैं। और जो हमें दोनों को, वीर को और रघुवीर को, अपने कंधों पे लेके जा रही है, उनका नाम क्या रखे? मैं वीर हूँ, तुम वीर हो, मैं रघुवीर हूँ, और ये महावीर है। बोलिए महावीर हनुमान जी महाराज की। ऐसे बाबा जी का नाम सुंदर, तब से महावीर कहते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी,
कुमति निवार सुमति के संगी। देखिए महाराज जी, कुमित निवार, कुमति को हरने वाले। इस प्रकार भोलेनाथ करें कि देवी जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत जी ने सुंदर ये वर्णन किया, सुंदर शब्द कहे तो हृदय को भाए और तुरंत अपना आकार में आ गए। कहने लगे लाइए प्रभु, आप कहे तो मैं मां जानकी को क्षण भंगुर में यहाँ लाकर रख दूंगा, आप कहे तो मैं लंका को तहस नहस कर दूंगा, मैं अभी जाके रावण को उटक पटक कर दूंगा। जामवंत जी कहने लगे अभी तो तसल्ली करिए, ज्यादा क्रोध न करिए, जितना कार्य दिया है उतना करिए। तो राम जी ने मुद्रिका दी है हनुमान जी को। हनुमान जी ने मुद्रिका कहाँ रखी है? वस्त्र तो नहीं पहनते, मुद्रिका जब ली तो कहाँ रख के ले गए? अब देखिए उड़ रहे हैं, हाथ तो ऐसे हैं उनके, उड़ना हनुमान जी जानते हैं। आप जो स्वप्न में उड़े तो समझ लो हनुमान जी उड़ा रहे हैं, उनकी असीम कृपा है। और कोई देवता नहीं उड़ाता हमें ऊपर को, ऊंचाइयों पे हनुमान जी ले जाते हैं। तो ऐसे करके जा रहे थे, 100 योजन का समुद्र पार करके लंका जा रहे हैं। तो कहाँ रख के ले गए हैं अंगूठी? मुख में। क्या बात है, आप रोज 40 बोलते हैं ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाग गयो अचरज माही। जल्दी लाग गए। कहने का तात्पर्य पूछे बाबा जी कह रहे कि जिनके मुख में राम नाम होता है, जिनके मुख में राम नाम होता है, वो इस संसार को, ये संसार ही 100 योजन का समुद्र है, इसे सहजता से पार कर देते हैं। बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी आती हैं, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी गला खराब हो जाता है, तो सबको पार कर देते हैं। जय श्री राम कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुरसा आगे जब पहुंचे प्रभु जी चल देते हैं हनुमान जी महाराज जी। बार बार रघुवीर समारी, तरके पवन तन्य बल भारी। बार बार चरणों में सर नवा के। अब कहने का तात्पर्य कह रहे हैं मुझे बाबा जी की जब कोई भी कार्य करो तो बार बार अपने रघुवीर को, अपने भगवान को सर झुका करके कार्य को शुरू करिए। अच्छे जब आप घर से कहीं जाते हो तो कभी पूजा में खड़े होकर पूछ के जाते हो कि हम जा रहे हैं? भाई सच बोल रहा है आज आपको। हाँ, जो जाते हैं ना वो हाथ उठाए खड़े होकर के कि हम जा रहे हैं, और झूठा गंगा में हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि ये राम नाम की गंगा जी। तो कहने का मतलब है कि जब भी घर से जाए तो अपने भगवान को पूछ करके, अपने ठाकुर जी से आज्ञा लेके कि कान्हा, आपके कान्हा ठाकुर जी ये अपना इष्ट मानते हो या राम जी को मानते हो, तो कहिए कि हम जा रहे हैं, हमारी रक्षा करना, मार्ग में हमारी रक्षा करना, अकाल मृत्यु से बचाना, आप हमारे साथ खुद ड्राइवरिंग करना, आप खुद हमारे ड्राइवर बन जाइए, हमारे पालनहार बन जाइए, केवट बन जाइए। ठाकुर जी मेरे ऊपर आपकी हमेशा असीम कृपा बरसे। तो ये कह के जब जाओगे ना और ऊपर की तरफ देख के जाना है, नीचे को नहीं देखना, नीचे देखोगे तो फिर नीचे रह जाओगे। जब घर से निकलो तो ऊंचाइयां देखनी है ऊपर। आपको कोई ऊंचाइयों पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक घर से निकलने के अचूक उपाय है, ठाकुर जी को कह करके उनसे आज्ञा लेके और ऊपर को आकाश को देखकर तब घर से निकलिए। कहने का मतलब है कोई भी कार्य हो, आप कोई भी कार्य या भगवान का करने जा रहे हो या अपना करने जा रहे हो। तो प्रभु जी जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हैं हनुमाना। हनुमान जी चल देते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहो बल बुद्धि विशेषा। देवताओं ने जो जाते देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं तो उनकी भी परीक्षा ली। किसने? सूरसा भेज दिया जाके हनुमान जी की परीक्षा लेकर आओ। बल बुद्धि, बुद्धि की कैसी बुद्धि है उनकी? बल बुद्धि विशेषा, बुद्धि की तर्क वर्क लेने आ गई। बड़ी हो गई रास्ते में, कहाँ जा रही हो? आज तो भरपेट मुझे भोजन मिला है, कितने दिनों से भूखी हूँ। हनुमान जी कहने लगे मैया कोई बात नहीं, भूख तो मैं मिटा दूंगा, लेकिन राम काज करवे को आती। मैं पहले राम जी का कार्य करके आ जाऊं तब मुझे खा लेना, मैं मना नहीं कर रहा।
कोई बात नहीं, आपकी भूख मिटेगी मेरे खाने से तो बहुत अच्छी बात है। मैया ने कहा बड़ी बुद्धि से काम ले रहे हो, बड़े ज्ञान हो, झूठ बोल करके मुझे बेवकूफ बना के निकल जाओगे। नहीं नहीं मैया, पहले मैं राम जी का कार्य करता हूँ। यहाँ ये भी हमें प्रेरणा मिली है महाराज जी कि जब भी कोई काम करो ना, सुबह उठते ही तो पहले राम जी का काम करना है, ना कि अपने चाय बिस्कुटों में लग जाते हैं। सुबह ही उठे, बेड से उठेंगे पीछे पहले चाय दे दो, नशा हो रहा है जब ही उतरेगा। ये कितनी गंदी आदत हो गई है। अंग्रेज तो चले गए लेकिन चाय को छोड़ के चले गए बेवजह। सुरसा नाम अहिन की माता, पठिन आई कहते ही ये माता। सुरसा ने कहा कि मुझे पागल न बनाइए, आप चले जाओगे। नहीं नहीं, पागल नहीं बना रहा माँ, आज तो मैं तुझे खा के ही मानूंगी। हनुमान जी बहुत ही बल बुद्धि के दाता है। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरहु कलेश विकार, सब उनसे मांगते हैं ना। तो सुरसा कहने लगी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैया जाने तो दो। हनुमान जी ने सोचा ये ऐसे नहीं मानने वाली है, ये समय वेस्ट कर रही है। हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा किया, धीरे धीरे बढ़ने लगे। सुरसा कहने लगे अच्छा, अब दोनों में एक होड़ सी हो गई बहस। हनुमान जी 10 योजन के हुए तो वो 20 की हो गई। हनुमान जी 20 के हुए तो वो 30 की, वो 40 की, 50 की, 60 की, 70 की। हनुमान जी ने पूरा अपना 80 का 100 का कर दिया। और सुरसा ने देखा तो वो और 2 कदम आगे है, वो पूरे 100 को भी पार कर गए। अपना मुख खोल दिया, मैया मुझे खा लो। मुख खोला तो गेट सा खुल गया। अब इतना बड़ा मुख है, जो इतना बड़ा शरीर धारण हो गया। हनुमान जी सूक्ष्म छोटा रूप धारण करके तुरंत सुरसा के मुख में घूम घाम के बाहर आ गए और कहा मैया मैंने तुम्हारा कहा पूरा कर दिया। आप मुझे खाते दी मुख में ले जाना चाहते हैं, मैं आ गया। सुरसा तुरंत अपने असली बोली हनुमान जी महाराज की, बाहर आ गई। मैया अब तो तुम्हारी भूख मिट गई है, अब तो मैंने तुम्हारा कहा कर दिया, अब मैं जाऊं। सुरसा कहने लगी हनुमान मैं तुम्हें खाने नहीं आई थी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की तर्क करने आई थी। आप कितने ज्ञानी हो, आप लंका में जा रहे हो, आपको कोई बहका तो नहीं दे, आपको कोई छल तो ना ले, आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई नहीं छलेगा। तुम बल बुद्धि के दाता हो। तुम्हारे नाम को लेकर के जो अज्ञानी, जो बुद्धू तुम्हारा नाम लेगा कि मुझे कुछ बुद्धि दीजिए, तो उसको अपार बुद्धि का ज्ञान हो जाएगा। मेरा ये आशीर्वाद है। सुरसा चली जाती है सर्पों की माँ। और प्रभु जी आगे आगे बढ़े तो ईर्ष्या मिलती है। देखिए आप, जब हम जीवन में बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं ना, यही जो संसार है ये सागर है। इसमें पहले भूख मिटाने वाली सुरसा आती है, खाने को मन होता है कुछ खा लो, बाद में भजन करूंगा, भूखे भजन ना होई गोपाला। कहते हैं ना ये लोग अपनी, हम तो कहने के नहीं हुई, देखो हम तो भूखे भी कर लेंगे, हम जो कंठी वाला गोपाल जी को अर्पण कर, जिनको करनी है वो करें। तो महाराज जी ये भूखे भजन वाली जो बात है ये हमने चला रखी, गांव में बोलते हैं, शहरों में, लेकिन नहीं, भूखे भजन करना है। खिलाने वाले तो ठाकुर जी हैं, स्वतः ही पेट भर जाता है, भूख ही नहीं लगती है। आप देखिए जब भी मैं कथा करती हूँ, ये तीसरी कथा चल रही है, कंटिन्यू कथा चल रही है, लेकिन मैं खाना नहीं खाती और मैं ऐसे ही आपको फलार करके कथा सुनाती हूँ। तो खिलाने वाला तो उनको ये, मैं व्यासपीठ में खाना खा के नहीं बैठती। तो महाराज जी अभी जो एक सेक्टर 1 में कथा हुई थी, वहाँ के मुख्य यजमान मुखिया जी थे, उनकी पत्नी चौधरी थे, वो मेरे साथ पूरे 9 दिन फास्ट किया था उन्होंने कि हमारी साध्वी जी, हमारी गुरु माँ अगर भूखी है तो हम भी ऐसे रहे। उनके इस बात का बड़ा संकल्प है। मैंने देखा अरे वाह, चलो हम तो गद्दी में बैठते, लेकिन इन्हें देखो रोता बन के ही कथा सुननी है। तो ये सब प्रेरणा, ये सब तो भूख को जो मार देता है उसी की सुरसा मर जाते हैं। बुद्धि की तर्क वितर्क करने आती है, बुद्धि को अजमाने आती है, ज्ञान को अजमाने आती है। वो जो भूख पे काबू कर ले वही हनुमान जी है।
जो भूख को मिटा दे, भूख प्यास को खत्म कर दे, वही हनुमान जी बन जाते हैं। ईर्षा आती है, हमारे अंदर ईर्षा नहीं आती है। मैं आपसे ईर्षा करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो ईर्षा को मारना है, और जब तक ईर्षा नहीं मरेगी तब तक आप राम जी का कार्य सफल नहीं कर पाओगे। आप राम जी का कोई कार्य नहीं कर पाओगे। ईर्षा जब तक रहती है राम आ ही नहीं सकते। हनुमान जी ने आगे चल के ईर्षा को मारो, जो परछाई को पकड़ लेती थी, परछाई पकड़ के खा जाती थी, वो ईर्षा थी। ईर्षा को खत्म करके हनुमान जी आगे बढ़े और प्रभु जी द्वार पे बढ़ते बढ़ते कितने सारों से मैत्री करते हुए, कितनों का कल्याण करते हुए हनुमान जी लंका के गेट पर पहुंच जाते हैं। वहां पे लंकनी मिलती है, गार्ड मिलती है। और आप एक चीज और देखिए महाराज जी कि रावण इतना बुद्धिशाली था कि उन्होंने हर जगह जगह सब जगह गार्ड जो होते हैं ना, तो जेंट्स होते हैं, लेडीज नहीं होती ना, लेकिन रावण की बुद्धि को देख के कितना विद्वान था, उसने वहां सब जगह लेडीजों को खड़ा किया हुआ है। जितने भी गार्ड हैं उनके यहाँ पे वहाँ सब लेडीज है। मेन गेट पे लंकनी है, वो भी लेडीज है। और देखिए अशोक वाटिका में तिरजटा, अशोक वाटिका में तिरजटा, वो वहाँ की गार्ड थी, वहाँ की देखभाल करती थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो भी लेडीज है। जहाँ जहाँ भी गार्ड मिले वहाँ लेडीज ही मिली। लेडीजों को क्यों छोड़ा? मैंने कल भी बताया था कि माताओं को अच्छे बुरे की पहचान होती है। रावण को ये पता नहीं कि जितना नारी खोज कर लेगी उतने पुरुष नहीं करने के, इसलिए माताओं को छोड़ा। जो भी आएगा पूरा वार्तालाप करना, कहाँ से आए हो, कौन हो, परिवार में कितने हैं और कब तक रहोगे, कब जाओगे। क्योंकि भैया तो एक बार पूछा, भैया कैसे हो, ठीक हो, अच्छा कहाँ से आए हो, अच्छा ठीक है, खुश रहो। लेकिन माताएं तो पीछा ही नहीं छोड़ती भैया, पूरी खोज करके छोड़ती। इसलिए रावण बड़ा विद्वान था। हनुमान जी आगे बढ़े। लंकनी ने सोचा कि तुम बिना इजाजत के हमारे बिना पूछे आगे बढ़ रहे हो। आकार बड़ा करने लगी। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप बनाया हुआ है छोटा, और चुपके चुपके से चप्पे चप्पे जा रहे हैं। लंकनी ने रोक लिया, पैर रखना चाहा, मैं इसको तो छोटा सा है, इसे मार दूंगी। हनुमान जी ने बड़ा आकार किया, प्रहार किया गदा का, एक ही गदा से घनी दूर फेंक दिया। लंकनी मूर्छित हो गई। कहा कि आप जाइए, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जिस दिन वानर के हाथों से तुम्हारे ऊपर प्रहार हो और आपका मुख लहू लुहान हो जाए तो समझ लेना कि आज से लंका की सत्यानाशी है। अब लंका के उल्टे दिन आगे जाइए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मेरा कल्याण करके जाना। हनुमान जी ने उनको अंतिम विदाई दी और प्रभु के धाम पहुंचाया। पहुंच गए प्रभु जी लंका नगरी में। लंका नगरी में वहां गई। सारा ही लंका नगर ऐसा था, सब जगह मंदिर जैसा नजर आता था, क्योंकि वो लंका कैलाशपति की थी, भोलेनाथ की थी। सब जगह घूम रहे हैं, लेकिन कहीं माँ जानकी जी का पता नहीं लगा। अब चप्पे चप्पे कोना कोना छान लिया तो एक जगह देखा, बाहर द्वार पे लिखा हुआ सीता। बाहर तुलसी के बिलवे देखे, गमले रखे हैं। सोचा यहाँ तो कोई ना कोई मेरे प्रभु का भक्त है, मेरे ठाकुर जी का भक्त है, लेकिन इस लंका में बेचारा रहता कैसे होगा, समझ नहीं आता। बाहर तो लिखा है द्वार पे सीताराम, इस घर में जरूर जाऊंगा, इस घर में कोई जरूर भक्त है मेरे प्रभु जी का। तो कहने का मतलब है पूज्य बाबा जी कहते हैं कि हमारे द्वार पे अपने ठाकुर जी का नाम होना चाहिए, चाहे राधे कृष्णा हो, चाहे माधव हो, चाहे सीताराम हो, चाहे बांके बिहारी जी लिख दो, चाहे राधा रानी का नाम लिख दो। और द्वार पे हमारे पे ठाकुर जी का प्रभु का नाम होगा तो देव शक्तियां भ्रमण करती आएंगी और आपके घर में जरूर प्रवेश करेंगे कि इस घर में कोई भक्त रहता है, उसके दर्शन करके जाओ। तो विभीषण सो के जागे और जैसे ही नींद से जागे तो सामने हनुमान जी को देखा। सुबह सुबह हनुमान जी के दर्शन पा करके कृतार्थ हो गए। अभी भी देखिए महाराज जी, जो हम निकल के आते हैं ना जिस जगह रह रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ गृहस्थ रह रहे हैं और दौड़ के आते हैं गाड़ी के पास।
सामने से और कहते हैं कि एक पल एक क्षण के लिए रुक जाइए सामने, आ जाओ, क्या काम है? आपके दर्शन करके हम कृतार्थ हो जाते हैं। रोज जब जाती हो तो हमें आपके दर्शन हो जाते हैं। आज भी थोड़ी देर रोके रखा, रुक जाइए, परिवार को बुलाया। महाराज जी आप देखिए, साधु संतों के दर्शन, ब्राह्मणों के दर्शन सुबह सुबह होना शुभ ही शुभ होता है। आज कुछ मेरे जीवन में अच्छा होगा, मेरे भाग्य उदय हो गए, मेरी तकदीर के पट खुल गए, मेरी तकदीर के दरवाजे खुल गए, मेरी तकदीर किस्मत संवर गई, मेरी बिगड़ी बन गई। तो भक्त विभीषण कहने लगे, कहाँ से आए हो आप? राम राम कहते हुए, जय जय सीताराम सीताराम सीताराम। आइए हम भी बोलते हैं, हरे रामा 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 हरे रामा रामा रामा। सभी बोलेंगे विभीषण जी के साथ। स्वामी
सब प्रीति दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने राम की जब से, छवि लगी मैंने राम की जब से, छवि लगी मैंने रामा की जब से, भाई बाबरी में तो तब से, बावली मैं तो तब से, भाई बाबरिया में तो तब से। प्रभु की सुंदर सूरतिया, मेरे राम की सुंदर सूरतिया, राम प्रभु की सुंदर सूरतिया, दिल में बस गई प्यारी मूर्तिया, दिल में बस गई प्यारी मूर्तिया, दिल में बस गई प्यारी मूर्तिया, में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहे मैं तो भाई बाबरिया, कहे न तू भाई बाबरिया, लोग कहे मैं तो भाई बाबरिया, कहे लोग तू तो हुई बाबरिया। ये कैसी पागल तेरी दुनिया क्या जाने।
हनुमान जी महाराज जी राम राम तेहि सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। राम राम कहने से हृदय गदगद हो गया हनुमान जी का। कौन है जो मेरे राम का परम भक्त है? हर्षित हो गए। सामने भक्त विभीषण को देखा, आप राम भक्त हो? तो मन में सोचा कि यहाँ पर्दा करना बेकार है, क्योंकि राम भक्त के सामने अपना पर्दा रखना बेकार है। पर्दे को हटा देना चाहिए। पर्दा तो सांसारिक जो अज्ञानी होते हैं उनके सामने रखते हैं कि भैया हम कोई भक्त नहीं, हम ये नहीं है, अपना रूप अलग छुपा के आते हैं। अब जब कोई दिख जाए ना बराबर वाला ये, तो पर्दा हटा दो, दोनों एक ही है। अच्छा तुम भी राम भक्त हो, हम भी है। मेरा नाम हनुमान है, मैं अपने राम जी का भक्त हूँ, छोटा सा उनके चरणों की सेवा करता हूँ। तो आप एक बात बताइए, आप इस लंका में भजन कैसे करते हो? हम तो बड़े आनंद में करते हैं अपने ठाकुर जी की शरण में रहकर, लेकिन आप कैसे करते हो? तो बेचारे विभीषण जी कह रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए और कहा, सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसानी महु जीव विचारी। हमारा रहना तो है हनुमान बड़ा मुसीबत का है, बड़ी मुश्किलों का है। मैं ऐसे रहता हूँ, आंसू आ रहे आंखों में, पलके भीग गए। मैं ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जिभ्या रहती है और हमेशा डरती है न जाने कब काट ले। आपने देखा ना, कठोर दांत ही कभी भी काट लेते हैं जिभ्या को। इनका मौका लगे तब ये कहते हैं जीभ कट गई। और इन दांतों को ये नहीं पता कि जब कुछ खाते हैं ना, इन दांतों में कछू लग जाए, दांतों में कछू आ जाए, तो ये जिभ्या ही इनका सहारा बनती है। जिभ्या को मोड़ मोड़ करके निकालते हैं। फिर भी ये दांत इतने निर्मोही हैं, इतने कठोर हैं, इतने सख्त हैं कि ये कभी भी दया नहीं करते। ये तो दांव देखते हैं कि कब हमारे बीच में आए और कब इसको नुकसान पहुंचाए। तो आपने देखा है, यहाँ पूज्य बाबा जी कहते हैं कि जो ज्यादा कड़क रहता है, जो ज्यादा क्रोध में रहता है, जो ज्यादा अकड़ में रहता है, उसे प्रभु श्री राम तोड़ के रख देते हैं। कभी किसी मुलायम को तोड़ा है? भगवान जी ने धनुष भी नहीं तोड़ा। कहते ना धनुष तोड़ा, उन्होंने क्या चीज तोड़ी थी? धनुष का अहंकार तोड़ा। धनुष यज्ञ से हमें रामायण जी से एक एक चीज को सीखोगे आप, एक एक चीज सीखनी। जैसे आपने आज नवा दिवस है, विश्राम दिवस, तो इसमें यही चीज हमने सीखी है, रोज नई चीज आपको बताई है। और आप भी घर में पढ़ो तो इन चीजों पे विचार करना है कि राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, उसके अहंकार को तोड़ा। उसके आगे का जो हिस्सा था, जो बहुत कड़क था, जो कभी मुड़ता ही नहीं था किसी के सामने, जो पीछे की प्रतिष्ठा थी, डोर थी, वो तो झुकी तो जुड़ी रही थी। उस डोर को काटा भी नहीं, तोड़ा भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि कभी जो सबके सामने झुकते हैं, जो कोमल दिल के होते हैं, जिनकी वाणी सुंदर होती है, जो सबके सामने झुक जाते हैं, उनको भगवान ने तोड़ते। जो अपनी अकड़ में रहते हैं, अपने अहंकार में रहते हैं, अपने सामने किसी को नहीं समझते, तो प्रभु जी उसे नहीं छोड़ते, उसे तोड़ देते हैं, उसके अहंकार को खत्म कर देते हैं। प्रभु जी अहंकार को तोड़ते हैं। देव ऋषि नारद जी को नहीं छोड़ा, उनको अहंकार हो गया, मैंने काम को जीत लिया। तो हमारा आप किस गिनती में महाराज जी? आप देखिए, वो तो उनके हमेशा गुणगान करने वाले। प्रभु जी को अहंकार ही पसंद नहीं है। और प्रभु इस प्रकार जब कहा, अब आप देखिए दांतों को, जब बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो गर्भ से जिभ्या आती है, दांत आते हैं बच्चे के, जिभ्या आती है। आयु भी बड़ी जिभ्या की, और जाति साथ कौन सी है? जब जाएंगे दांत नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। तो दांतों से भी हमें सीख मिली कि दांत कड़क है, कठोर है। देखो बजा करके भी कट कट करते हैं। तो ये सबसे पहले जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं। यंग अवस्था में थोड़े थोड़े हिले, थोड़े थोड़े दांत खराब हो रहे हैं, कीड़ा लग गया है, दांत बेकार हो गए हैं, दूसरे लगवाने पड़ेंगे, कहीं कुछ करना पड़ेगा। तो ये जितने बेकार है ना, इतनी कम इनकी आयु। किसी भी वृक्ष को आप देख लो, कोई कहीं सागर हो या गंगा जी हो या कोई तालाब हो और उसमें बाढ़ आ जाए, उसमें बड़ा मोटा तकड़ा पेड़ खड़ा है और बाढ़ जब जबरदस्त आएगी तो बड़े वृक्ष को भी उखाड़ के ले जाती है। और उसमें दूब घास भी होती है जो किनारे पे होती है, उसकी लंबी
गर्दन हो जाती है दूब घास की। दूब घास जैसे हमारे पार्क में है, तो आप उसको समुद्र में देखिए, कितनी भी बड़ी बाढ़ आ जाए, कितनी भी भयंकर आ जाए, लेकिन दूब घास को नहीं ले जा सकती बहा के। वो लहरों में घूम करके फिर करके वहीं रह जाती है। बड़े बड़े वृक्ष उखड़ के चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमें जिस चीज का अहंकार हो जाता है, तो हम चाहे कितनी भी शक्ति लेके घूम रहे हो, हम प्रभु जी के चरणों में एक पल में गिर जाते हैं। एक पल में हमारा घमंड चूर चूर हो जाता है, एक पल में हमारा अहंकार टूट जाता है। तो कभी भी हमें इन चीजों का सेवन नहीं करना है। और देखिए महाराज जी आगे कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में जिब्या होती है। जब जब मुझे समय मिलता है हनुमान, मैं भजन कर लेता हूँ। आंखों में आंसू आ गए, कहीं मुझे वो दीनों पे दया करने वाले भगवान मुझे अपनाएंगे या नहीं। मुझे तो लगता है कि मेरे भाई ने इतनी दुश्मनी, इतना वैर किया है कि शायद मुझे वो छोड़ दे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है मेरे ठाकुर जी, लेकिन तुमने कुछ अच्छा काम किया है। जानकी मैया को कभी देखा है? कभी उनको आश्वासन देने गए हो आप? कभी तुम माँ जानकी जी की शरण में गए? तुमने ज्ञान को, वैराग्य को तो खूब अपनाया, लेकिन भक्ति का सहारा जब तक नहीं लोगे तब तक राम कृपा नहीं करेंगे। भक्ति की शरण लेनी पड़ेगी, भक्ति के पास जाइए। यहाँ हनुमान जी महाराज जी को बताया कि वाटिका में है, वाटिका में अशोक के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए हनुमान जी, जिसके नीचे माँ जानकी बैठी हुई है। उसी वक्त रावण माँ को त्रास रहा था और कह रहा था मेरी तरफ एक बार देख लो। तो माँ जानकी जी तिनके का सहारा लेके देखती थी। आपने रामानंद सागर की रामायण भी देखी होगी। वो तिनके का सहारा इसलिए लेती थी कि एक बार माँ जानकी जी ने अपने अवध में ससुराल में भोजन तैयार किया, रसोई बनाई, तो सभी अपने परिवार को थाली लगा करके सजा के तैयार कर दी, भोजन करा रही थी। तो जब देखा कि दशरथ जी की थाली में धोखे से न जाने कहां से तिनका आ गया। अब ये चीज आ जाना तो एकदम अपशकुन सा लगता है ना, कि अरे मैंने तो इतने अच्छे से भोजन तैयार किया, कहाँ से आ गया। किसी की थाली में बाल आ जाता है, किसी के कुछ। तो माँ जानकी जी को गुस्सा आया कि मैंने इतनी साफ सफाई से, तुम कहाँ से यहाँ आ गए। माँ ने क्रोध की नजर से जब देखा तो वो तिनका जल के वहीं के वहीं भस्म हो गया। अब इस रहस्य को दशरथ जी देख रहे थे। उन्होंने देखा कि तिनके को जला दिया जानकी जी ने। मेरी बिटिया ने कहा कि सीता एकांत में ले जाके, आपने गुस्से में छोटे तिनके को जला दिया, आप मुझे वचन दो, कभी भी क्रोध में किसी पुरुष को नहीं देखोगी। आप इतना गुस्सा करके आप किसी को नहीं देखोगी। अगर आपने एक बार भी क्रोध से देख लिया तो मनुष्य के कोयले हो जाएंगे। आपका क्रोध वो जबरदस्त क्रोध है। तो माँ ने वचन दिया था, इसीलिए उस वचन के खातिर तिनके की तरफ देखती थी, रावण को नहीं देखती थी गुस्से में। अगर देख लेती तो माँ उसको जला के भस्म कर देती रावण को। हम ये कहते हैं कि माँ की बाल पकड़ के ले गया, माँ को वो उसकी ताकत थी, माँ की नजर तक नहीं मिला सकता था वो। अगर माँ एक नजर देख लेती क्रोध में तो उसके शरीर के कोयले हो जाते। ये हम अपने धर्म संस्कृति का गलत प्रचार करते घूमते हैं। हम रामलीलाओं में दिखा दे कि ऐसे रावण ने उठाया, मंदिरा पान करता था, ये करता था, वो नाचने वाली बुलाता था, वो करता था। ये कहीं रामायण में नहीं लिखा हुआ है महाराज जी। ये तो सब हम अपने मनोरंजन के लिए करते हैं रामलीलाओं में। और मैं तो खास करके कहती कि रामलीला जहाँ हो ना वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। वहाँ रामलीला नहीं हो रही है, वहाँ तो राम जी के नाम का नाटक कर रहे हैं वो लोग, और अपने भगवान के ठाकुर जी के नाम का, वो अपनी माँ जानकी जी के नाम का कि गोद में ले गए कंधे पे डाल के। मैंने भी देखा था कहीं। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। बताओ ये कैसे रामलीला करते हैं, कौन का वो परमिशन लेते हैं, बड़े बड़े पैसे खर्च कराते हैं, और ऐसी सुंदर कथाओं में जहाँ बच्चों के संस्कार दिए जा रहे हैं वहाँ पैसे खर्च करने में बड़ा दुख लगता है महाराज जी। वहाँ कई संस्कार की बातें नहीं सिखाई जाती। वहाँ पहले तो नाच गाना होता है, कहीं कुछ करा, कहीं सुपनखा की नाक काट के दिखाई जाती। मैंने कल भी कहा था कि कभी भी लक्ष्मण जी आर्य पुरुष थे और वो नारी पे प्रहार करते, किसी नारी की नाक कान काटते। उन्होंने उनको धिक्कार दिया, उनको उल्टा सीधा सुना दिया। कैसी बेटी हो तुम, विवाह के लिए कहती हो?
अरे तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? यहाँ जंगल में अकेली घूम रही हो, उन्हें फटकारा, डांटा, अब शब्द कहे, मर जाओ तुम्हें मृत्यु नहीं आती, चली जाओ यहाँ से। अब किसी के साथ हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? किसी की बेइज्जती होना ही ना कटना है। तुम्हारे अंदर ऐसे विचार है, पागल हो तुम, तो ये बेइज्जती हो गई ना सबके सामने। इज्जत के लिए सब जीते हैं, पैसा तो सब कमाते, इज्जत तो बड़ी मुश्किलों से ठाकुर जी देते हैं। पैसे तो जो नाच दिए ना वैश्याओं के पास सबसे ज्यादा होता है, तो पैसे की अहमियत नहीं होती महाराज जी, अपने चरित्र की, अपने मान सम्मान की, क्योंकि मान सम्मान के तो भगवान भी भूखे हैं, भाव के, सम्मान के, चाहे आप एक पुष्प चढ़ा दो भाव से। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। जानकी मैया ने देखा और रावण चला जाता है, तलवार निकाली, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तो मंदोदरी ने तलवार पकड़ ली और प्रभु हनुमान जी सोचने लगे कि मैं अभी वृक्ष से कूद के मन हो रहा था कि तलवार को पकड़ लूं, कहीं माँ को ये मार न दे। तुरंत मंदोदरी ने पकड़ लिया तो मन में विचार आया कि अगर मैं ऐसा कर देता तो मुझे अहंकार हो जाता कि मैं ना होता तो माँ को कौन बचाता। लेकिन हे प्रभु तुम्हारी लीला परंपार है, एक मारने वाला है तो बचाने वाला उससे पहले खड़ा रहता है। रावण मार रहा है और मंदोदरी बचा रही है। रावण चला गया, तुरंत सीता मैया रोने लगी। तो इधर त्रिजटा कह रही है कि सीता मैंने स्वप्न देखा है बेटी, तुम रो ना, मैंने ऐसा सपना देखा है कि बड़ा मोटा तकड़ा बंदर आया है, उसने सारी लंका को जला दिया है, तहस नहस कर दी वाटिका, उसने लंका जला डाली। हनुमान जी सुन रही, कह रहे कि अरे ये क्या कह रही है, इन्होंने क्या स्वप्न देख लिया, ये सपना पूरा कैसे करूंगा मैं, इनका सपना झूठा रहेगा या सच्चा, अब तो ठाकुर जी जाने। ये मैं आग ये सब चीज लेके कहाँ से आऊंगा, कहाँ से आग लगाऊंगा, मेरे पास तो कोई दिया सलाई भी नहीं है, मैं तो खाली आया हूँ, खाली हाथ है। तुरंत माँ को रोते देख के, माँ की व्याकुलता देख करके हनुमान जी ने चुपके से अंगूठी को डाल दी। माँ ने जब उठाई तो राम नाम की वही मुद्रिका है, कौन है जो इसे लेके आया है। माँ हृदय भर के रोने लगी, जो भी कोई है मेरे सामने आ जाए, सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा। छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी सामने आ गए। बोली हनुमान जी महाराज की। मैया जी कहने लगे हनुमान जी माँ सीता को कथा सुना रहे हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी कहती सुनाते कहती सुनाते आवे अखियों में पानी। दशरथ के राज दुलारे, दशरथ के राज दुलारे, वो रघुकुल के उजियारे, वो सूर्य वंश के सूरज, दशरथ की आंख के तारे। रानी
कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। पेड़ पर बैठे हनुमंत लाल ने कहा, बड़े प्रेम से इस कहानी को सुना रहे हैं माँ सीते की आंखों में अश्रुधारा बह रही है और बड़े भाव से सुन रही है इस कथा को। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। भिक्षु का धर के, वो भेष भिक्षु का धर के। हर त्याग बने सन्यासी, सितुआ का सर पे धर के। हर त्याग बने सन्यासी, सितुआ का सर पे धर के। लखन सिया हनुमंत लाल बड़े प्रेम से ये कथा सुना रहे हैं माँ सीता को। माँ सीता बड़े भाव से सुन रही है। फिर क्या हुआ, हनुमंत लाल ने बड़ा सुंदर भाव सुनाया। क्या चल भेष भिक्षु का भर के, चल भेष भिक्षु का भर के, भिक्षा काया के करके। चल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को ले गया उछल से हर के। उस जनक सुता सीता को ले गया उछल से हर के। बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अंत में हनुमंत लाल ने कहा कि प्रभु की आज्ञा पाकर ने समुद्र को लांग करके लंका में प्रवेश किया है और कह रहे हैं
प्रभु राम ने मोहे पठायो मेरे राम। प्रभु राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो। प्रभु राम ने मोहे पढ़ायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में मैं लांग समुंदर आयो। सीता माँ की सेवा में मैं लाग समुद्र आयो। और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। राम कहानी सुनो हे राम कहानी। कहती सुनाते कहती सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलिए सीता मैया की। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अब प्रभु ये माजरी धाम निर्माण हेतु और गौशाला के निर्माण के लिए कुछ दान आया है, कुछ भक्तों ने दान किया है। श्री अक्षत अग्रवाल जी, मकान नंबर 266/4, 101 रुपए इस निर्माण कार्य में दान कर रहे हैं। यतेंद्र चौहान जी, मकान नंबर 255/4, ये 551 रुपए भगवान की पावन कथा में दान दे रहे हैं। और कहते हैं देखो, समुद्र कभी सूखता नहीं और जिसको दान करना है वो कभी चूकता नहीं। एक बार दानदाताओं के लिए ताली बजाएं जोरदार। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। इस प्रकार प्रभु हनुमान जी महाराज जी की इस कहानी को सुन के, राम कहानी को सुन के माँ खड़ी हो गई, चारों तरफ देखने लगी। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। छोटा रूप धारण करके बाबा जी माँ के सामने प्रकट हो गए। माँ मैं हूँ, मैं राम भक्त हनुमान हूँ, मेरा नाम हनुमान है। माँ ने कहा पुत्र मैं तुम पे कैसे विश्वास करूं कि आप मेरे स्वामी के ही भक्त हो, मेरे पति के भक्त हो, आप राम भक्त हो। यहाँ तो लंका नगरी, यहाँ तो सब माया भी है। अपनी माया से कोई भी कोई रूप धारण कर लेता है। एक बार मैं धोखा पा गई इस रूप से। मैंने मामा मारीच को सोने का मृग जाना और उसी भूल की सजा आज तक मैं झेल रही हूँ। लेकिन अब कैसे मैं विश्वास करूं कि आप मेरे स्वामी के भक्त हो। तो हनुमान जी बार बार, अब देखो कथा भी सुना दी है पूरी, लेकिन फिर भी माँ को विश्वास नहीं हो रहा है। तो हनुमान जी कहने लगे कि मैया मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैं करुणा निधान की शपथ लेता हूँ कि मैं राम का भक्त हूँ हनुमान। मैया तुरंत समझ गई कि वाकई मेरे पति के भक्त। इस नाम से क्यों समझी हूँ? करुणा निधान नाम लेते ही माँ को पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम मेरे पति के भक्त हो, मेरे स्वामी के भक्त हो। और प्रभु जी सुनते ही मैया ने अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता स्वर दीन माँ, मैया ने 8 9 निधिया दे दी। अजर अमर का वरदान दे दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर अमर हो जाइए, तुम्हें कोई नहीं हराएगा।
तुमसे कोई बलवान नहीं रहेगा। तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे जिन्न भूत पिशाच डाकनी साकनी बड़े बड़े योद्धा सब हार जाएंगे। आप हमेशा चारों युग प्रताप तुम्हारा। सबको एक एक युग में आना पड़ा, लेकिन चारों युगों में तो हनुमान जी ही महाराज जी। राम जी को भी त्रेता युग तक ही रहना पड़ा, फिर जाना पड़ा। आइए कुछ दान हो रहा है निर्माण कार्य के लिए। श्री ज्ञान गुप्ता जी, मकान नंबर 253/4, इन्होंने 1100 रुपए भगवान के निर्माण कार्य में दान किए हैं। राकेश मोहन जी, मकान नंबर 258/4, इन्होंने 500 रुपए निर्माण कार्य में दान किया। भगवान इन पर अति कृपा बरसाए, उनका धन हमेशा शुभ कार्य में लगे। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए इनके लिए भी। बोली सीता रामचंद्र भगवान की। सभी को मैया पूरा पूरा सहयोग करना है गौ माता के निर्माण के लिए, अंजित धाम के लिए, क्योंकि आप सबसे ही मुझे सहयोग कराते कराते और पूरा आश्रम बना देना है। तो आप सबका विशेष सहयोग रहना चाहिए, और सबसे बाहर से भी किसी के भी नाम से भी सब सहयोग करें, क्योंकि सबने ऐसे ही वो जमीन दिलवाई थी और ऐसे ही वो निर्माण जो शुरू हुआ है तो वो बन भी एक दिन पूरा जाएगा। तो पूरा पूरा अपनी गौ माँ के लिए जो बनाना शुरू किया है उसमें सबका सहयोग रहे। सभी की माता है गौ माता, सभी का वो आश्रम रहेगा, क्योंकि आश्रम सबका होता है। आश्रम का मतलब होता है आश्रय लेने के लिए। कोई भी जाए और वहां जाकर के आसरा ले, वो किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। तो आइए प्रभु, इस प्रकार हनुमान जी ने जो करुणा निधान कहा तो मां जानकी जी को विश्वास हो गया। करुणा निधान किसने नाम रखा था? ठाकुर जी का, ब्रह्म का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का किसने रखा? मैया कौशल्या तो कहती थी राम जी को रघुनाथ, रघुवीर, लेकिन करुणा निधान कौन कहता था? किसने रखा था ये नाम? वशिष्ठ जी ने तो राम नाम रखा था जब नामकरण संस्कार हुए। आपने कथा भी सुनी थी। आप राम स्तुति ने बोलते हो, मन जाहे हो राज्यो हो मिलो सहज सुंदर, करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानती रावे हो। किसने रखा था ये? सीता मैया बता रही है, देख लो हमारी अहे भांति गौरी आशीष सुन सी सहित हिया हरसी अली, तुलसी भवानी पूज्य पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। ये गौरी मैया ने रखा था। गौरा माँ की जब पूजा की थी तो माँ गौरा ने कहा कि जिनको तुम देख के आई हो अभी वाटिका में, पुष्प वाटिका में, तुम्हें वही पति मिलेंगे। मन जाए राज्य मिल ही सो सहज सुंदर सामरो, वही सहज सुंदर सामरो करुणा निधान। ये नाम माँ गौरा ने, माँ पार्वती ने रखा था। तुम्हें वही करुणा निधान मिलेंगे जो सब पे करुणा में ही बरसाएंगे, सब पे करुणा बरसाएंगे। आप चिंता ना करिए। पुष्पों का हार माँ के गले में आ गया था ना। मैंने आपको ये भी सुनाया था कि करुणा निधान नाम माँ पार्वती ने, माँ गौरा ने, गिरजा ने रखा। तो इस नाम की माँ जानकी जी को पता थी और किसी को नहीं थी, क्योंकि नाम गुप्त था। ये माँ पार्वती ने नाम दिया है करुणा निधान राम जी का। तुम्हारे पति करुणा निधान है, सब पे दया करने वाले हैं, करुणा बरसाने वाले हैं, वो ही मिलेंगे। तो इस नाम की माँ जानकी जी को पता थी और किसी को नहीं पता थी। तो माँ समझ गई कि ये वाकई मेरे पति के सेवक हैं। इस नाम की तो मुझे ही पता है या मेरे पति देव को पता है। यही नाम हनुमान जी को कह के भेजा कि हनुमान तुम मेरा नाम करुणा निधान लेना, तो जानकी जी तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगी, वरना तुम्हें नहीं ले सकती। तो ये नाम ठाकुर जी का प्रेम का नाम रखा था गौरा मैया ने। बोली गौरा मैया की। हनुमान जी महाराज जी कहने लगे मैया अजर हमारा गुड़ निध सुतो, अजर अमर का वरदान ले लिया। माँ से कहा कि माँ आज्ञा हो, समय भी बहुत होता जा रहा है महाराज जी, तो मुझे
मुझे आप फल भूख लगी है, फल खा लो। कच्छू मैया ने कहा कि यहाँ फल खाओगे लाला तो यहाँ तो बड़े बड़े मोटे मोटे राक्षस हैं, तुम्हें मार देंगे। हम माँ बेटा अकेले हम करेंगे क्या दोनों? मैया आप एक बार सर पे हाथ रख दो ना तो मैं सब देख लूंगा। मैया ने कहा कोई बात नहीं लाला, चले जाओ, नहीं मानते हो तो। अब मैया ने सर पे हाथ रख दे। जिनके सर पे माँ हाथ रख दे माँ का आशीर्वाद मिल जाए। आप मंदिर में जाते हो, असुर शक्तियों से बचने के लिए माँ काली की आराधना करते हो कि माँ हम तुमको वैसे नहीं मना रहे, बहुत से भेंट चढ़ाते ये कर दे, माँ सिर्फ हमें तो असुरों से बचा के रखना। बस हम तो तुमसे आपकी कृपा लेने आए हैं, कृपा पात्र बनने आए हैं। आपकी कृपा की छांव में हमेशा रहे, हमें तांत्रिकों से बचा के रखना, दुष्टों से बचाना, संहार करना पापियों का। तो यही कहने जाते और किसी का बुरा कराने नहीं जाते। तो महाराज जी मैया ने आशीर्वाद दे दिया, सर पे हाथ रख दिया। हनुमान जी ने वाटिका को उजाड़ना शुरू कर दिया। अब आपने बंदर का स्वभाव तो देखा है, बाबा जी ने पूरा बंदर का अपना स्वभाव दिखाया। वानर सेना का फलों को खाया नहीं, तोड़ तोड़ के फेंक रही, सागर में बहा रहे, वृक्षों को उखाड़ रहे, सबको तोड़ते जा रहे हैं। देखा जम्बू माली आया, क्यों क्या कर रहे हो? जम्बू माली को एक ही लात से फेंक दिया तो बेचारा हमेशा के लिए प्रभु की शस्त्र चला गया। यह तो नुकसान करना है। अक्षय कुमार को देख रहे हैं बाबा जी, अक्षय कुमार को क्यों मारा? अक्षय कुमार को ही रावण के पहला पुत्र अक्षय कुमार को वध किया है हनुमान जी ने, क्योंकि यहाँ अंगद का जो काल था वो अक्षय कुमार के हाथों था। उन्होंने कहा था कि समुद्र लांग में जाऊं पारा, फिरती बार संशय मोय बारा। मैं लौट के नहीं आ सकता, मुझे संशय है। तो यहाँ सबके मत अलग अलग हैं। कोई कह रहा है कि उनके हाथ काल था अक्षय कुमार के, इसीलिए बाबा जी ने अंगद जी का रास्ता साफ कर दिया, अक्षय को खत्म कर दिया, मार दिया। पहले इसी को मार देते जो हमारे अंगद को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे बाबा हो। और प्रभु जी आगे बढ़ते जा रहे हैं। उधर देखा कि अक्षय का वध हो गया तो रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को, मेघनाथ को भेजा, जाकर के उसे बांध के लाना। वो कौन है, कहाँ से आया है? मेरी वाटिका को उजाड़ दिया, मेरे अक्षय को मार दिया, मैं उस बंदर को नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में जोश में लाल पीला हो गया और जाकर के अक्षय कुमार इंद्रजीत बांध करके बाबा जी को ले आते हैं ब्रह्मभाग और बल के हनुमान जी आ जाते हैं। तो यहाँ एक चीज और आई है महाराज जी, देखो ब्रह्मचारी जो होते हैं ना, भगवान या संत कभी किसी के बंधन में आते हैं, बंधते हैं? नहीं बनते ना। भगवान को कोई नहीं बांध सकता, संतों को कोई नहीं बांध सकता। जहां मर्जी जाएंगे, जहां मर्जी आएंगे, किसी के बंधन में नहीं हो। अब हनुमान जी तो पक्के ब्रह्मचारी, कैसे बंधे? उन्हें किनका बंधन, वो क्यों बंध गए? तो यहाँ पूज्य बाबा जी कह रहे हैं कि हमें छोटी छोटी गलतियां जब हम कर लेते हैं तो हम सबको बंधना पड़ता है संसार में। बाबा जी ने तुलसीदास, ये हनुमान जी ने भी हमें शायद सिखाया है, इसलिए वो बंधे। जब वो लंका नगरी में घूम रहे थे तो वो रायन खंड में पहुंच गए थे, जहाँ पे मंदोदरी और में थे, सो रहे थे। माँ जानकी जी को ढूंढते हुए उनके शयन खंड में, शयन कक्ष में पहुंच गए और जाकर देखा तो वहां तो वो विश्राम कर रहे थे। एक पल के लिए राम कहना भूल गए, मैं यहाँ कहाँ आ गया? ये कौन सा, मैंने तो मंदिर सोचा, लेकिन ये तो विश्राम कक्ष है। तुरंत बाहर आए जय श्री राम कह के। एक पल ही नहीं लिया हनुमान जी ने नाम। अब आप देखिए एक पल ना लेने की सजा कितनी मिली कि ब्रह्मांड से बंधना पड़ा और बंध के रावण के दरबार में पहुंचना पड़ा। और जो हमेशा ही वासनाओं में बंधे रहते हैं, जिनके मन में हमेशा ये बात चलती है, तो उनको कितना बंधना रहना पड़ेगा, वो कभी छूट जाएंगे? इन बंधनों से मरते दम तक नहीं जाती उनकी वासनाएं, इन बंधन से छूट ही नहीं सकते। ये हनुमान जी ने हमें सचेत किया है, सतर्क किया है कि आप देख लो, मैंने एक पल को राम का नाम नहीं लिया तो मुझे बंधना पड़ा, और तुम हमेशा पूरे जीवन भर कभी नाम ही नहीं लेते। किसी किसी का जीवन ही बीत गया, कभी लिया ही नहीं, कभी हरि गुण गाया ही नहीं, कभी सत्संग में आया ही नहीं, कभी ये पूजा पाठ ही नहीं की, आया और चला गया। तो उनका क्या होगा महाराज जी? जब एक पल के लिए बाबा को बंधना पड़ा तो उन पापियों का क्या होगा जिन्होंने कभी राम नाम नहीं लिया?
गाते भी है ना कि ना राम नाम लीना। टाइम नहीं ना, थोड़ा सा ऐसे गाएंगे बिना साथ। और तूने भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे। देखिए मैया को भी आता है। हाँ, मंगल पांडे की कथा सुनी हुई है मैया, इसीलिए आगे रहती है। अरे तू डूब के मर जा रे। देखो मैंने तो बोला नहीं है, मैया ने बोला चुल्लू भर पानी। किसी को मरना नहीं है। उनके लिए कह रहे हैं कि ना राम नाम लीना, ना कृष्ण नाम लीना, तूने भरी जवानी में और तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। उनके लिए कहते हैं महाराज जी। टाइम थोड़ा ज्यादा होता जा रहा है ना, तो इसलिए हनुमान जी कहने लगे भैया आप इतने ऊंचे पे बैठे हो, रावण ऊंचे पे बैठा है, हनुमान जी नीचे पे। सोचा राम भक्तों कोई कम नहीं हो, एक पापी इतने ऊंचे पे। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ का आसन बनाया और इतने ऊंचे हो गए कि आकाश से छू गए। अब रावण देख रहा है थोड़े नीचे तो हो जाओ, इतनी ऊंचाई से बात कैसे हो। तो बराबर में लेकिन अपनी ऊंचाई बड़ी रखी है, तुमसे तो ऊंचाई रहना है। और तुरंत हनुमान जी कहने लगे बताइए, कहने लगे तुम्हें डर नहीं लगता मेरे दरबार में है डर? तुम अज्ञानी हो रावण, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, मौत से। संत बनते ही तब है जब वो पहले मर जाते हैं, वो मरे हुए होते हैं। और मरे हुए को मरने से डर क्या है? मुझे नहीं लगता डर। इस प्रकार महाराज जी मैया की बात जरूर पूरी करेंगे। भोलेनाथ कहने लगे हे देवी, मैं रुद्र रूप में मैंने रावण से बहुत बार तालाब किया,